हेलो बच्चों, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास द एकेडमिशियंस नन सर। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पॉलीगॉन मेथड ऑफ एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स पढ़ाया। क्या पढ़ाया था? पॉलीगॉन मेथड ऑफ एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। ठीक है, जो मैंने लिख रखा है, आप चाहे तो एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन का एक और मेथड जिसको कहते हैं रिजोल्यूशन मेथड, वेक्टर्स को रिजॉल्व करना। तो सबसे पहले बच्चों सीखेंगे कि हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो बच्चों, आप लोगों ने बचपन से देख रखा है कि अगर ये कोई ट्रायंगल है और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल थीटा अगर लेंगे तो ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, चलो एरो बाद बना लेंगे हम। तो आपको पता है कि b बाई एच क्या होता है बच्चों? cos थीटा। तो देयरफॉर b इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों? h cos थीटा। एट द प्लेस ऑफ दिस b वन कैन राइट h cos थीटा एंड दिस p बाई h इज इक्वल टू हाउ मच? sin थीटा। देख लो बच्चों, p बाई h इज इक्वल टू sin थीटा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस sin थीटा होता है। तो बच्चों p इक्वल टू क्या हो जाएगा? h sin थीटा। एट द प्लेस ऑफ दिस p वन कैन राइट h sin थीटा। ठीक है बच्चों, देखो b बाई एच किया cos थीटा आया तो b इक्वल टू एच cos थीटा, p बाई एच किया sin थीटा आया तो p इक्वल टू एच sin थीटा। मतलब ये कंपोनेंट जो है, ये पार्ट बेस जो है वो h cos थीटा के इक्वल है और एंगल के सामने वाली साइड h sin थीटा के इक्वल है। अगर हम इसका एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करें लाइक दिस, तो बच्चों फिर ये साइड भी कितना आएगा? h sin थीटा के इक्वल आएगा। तो ये साइड की वैल्यू भी आएगी h sin थीटा और ये भी आएगा h cos थीटा। ठीक है, अब बच्चों अगर हम इसमें एक एरो बनाएं तो इसका एरो, ये कंपोनेंट इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो आपको ऐसे याद करना है कि अगर एक वेक्टर h है तो उसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया h cos थीटा, जहां पर थीटा साइड कांटेक्ट में उधर cos, और ठीक इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आया वो आया sin थीटा, h sin थीटा। ठीक, अब इसको बच्चों इरेज कर देंगे हम, एक बार समझा चुके आपको। ठीक है, इसको भी इरेज कर देंगे। तो इसको अब ऐसे याद करिए कि अगर हमारे पास एक वेक्टर h है तो उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको क्या बोलेंगे? h cos थीटा। मतलब थीटा साइड के साथ जो साइड कांटेक्ट में उधर cos थीटा आएगा और एक इसके परपेंडिकुलर आएगा जिसको क्या बोलेंगे बच्चों? h sin थीटा। तो याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है, जिधर साइड कांटेक्ट में उधर cos और ठीक उसके परपेंडिकुलर sin थीटा लिखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए a वेक्टर p है और इस बार ये एंगल हमको अल्फा पता है, थीटा की जगह पर अल्फा लिख दिया और इस एंगल की जगह पर ये एंगल लिख दिया। तो बच्चों p का कंपोनेंट इधर आएगा p cos अल्फा, इधर क्या है बच्चों? p sin अल्फा। तो आपको देखना क्या होता है कि जिस वेक्टर का हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसमें से किस साइड के साथ उसका एंगल कांटेक्ट में है उस साइड की तरफ उसका कंपोनेंट लिखते हैं cos और ठीक उसके परपेंडिकुलर लिखते हैं sin थीटा। अभी बच्चों sin अल्फा, इस समय किस में अल्फा लिया तो sin अल्फा लिख दिया। अभी बच्चों मैंने अल्फा या थीटा एक्यूट एंगल लिया है, मतलब लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 90 पे भी लगेगा। पर एक दो एग्जांपल और देखते हैं बच्चों। मान लीजिए वेक्टर t है और ये एंगल बच्चों है x, तो t कंपोनेंट क्या है बच्चों? t cos x। इधर क्या है बच्चों? t sin x। तरीका वही है बच्चों कि जिधर साइड कांटेक्ट में है एंगल के साथ उधर cos और ठीक उसके परपेंडिकुलर sin। तो t cos x, t sin x। नोट इट, जल्दी नोट करें बच्चों। अब बच्चों देखें ध्यान से। मान लीजिए हमारा एंगल एक्यूट नहीं ऑब्ट्यूज है, ये बना दिया x एक्सिस y एक्सिस। एक पहले एक्यूट फिर से लेंगे। ये मान लो वेक्टर a है और ये एंगल थीटा है। a को कॉमन हो जाएगा बच्चों, a cos थीटा अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस क्या हो जाएगा? a sin थीटा। ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक, क्या तो बताया था कि जिधर थीटा साइड कांटेक्ट में उधर cos और ठीक उसके परपेंडिकुलर sin थीटा लिखते हैं। अब बच्चों यही ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस लेंगे पर एंगल को थोड़ा ऑब्ट्यूज कर देंगे। ध्यान देखें, हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेक्टर b लिया और ये एंगल ले लिया हमने बच्चों अल्फा।
तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से हम लोग एंगल मेजर करने का रूल है, फॉलो करें ना करें। अक्सर न्यूमेरिकल करते समय तो नहीं भी फॉलो करते हैं और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पर अभी हम जो नॉर्म्स हैं, रूल हैं, उसको फॉलो करते हुए चल रहे हैं कि एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर किया बीटा अल्फा। तो बी का कॉम्पोनेंट हो जाएगा बच्चों बी कॉस अल्फा और इधर हो जाएगा बच्चों बी साइन अल्फा। तरीका वही बच्चों, जहां पर एंगल कांटेक्ट में है जिस साइड के साथ, वहां पर कॉस लगा दो और उसके परपेंडिकुलर साइन लगा दो, जैसे यहां पर था। इन दोनों को ध्यान दे के बच्चों तीसरा देख ले, एक और एंगल को और ज्यादा बड़ा करते हैं। पर हर बार अभी थ्योरी में हम एंगल को मेजर करेंगे। मान लो ये वेक्टर सी है और ये एंगल मान लो बन रहा है गामा। वेक्टर सी है, इधर है एक्स एक्सिस, इधर है वाई एक्सिस। तो सी का कंपोनेंट उठा के इधर क्या हो जाएगा बच्चों सी कॉस गामा और इधर हो जाएगा बच्चों सी साइन गामा। तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और ठीक इसके परपेंडिकुलर अलोंग वाई एक्सिस साइन लगा दिया। नोट करें बच्चों इसको। ठीक, अब इस मेथड से हम लोग तीन वेक्टर्स को सम करना सीखेंगे विद वन एग्जांपल। नोट करते बच्चों, नोट कर लीजिए फटाफट, वीडियो को आगे पीछे करके नोट करते रहिए। ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आ जाना चाहिए। बहुत बेसिक से मैंने शुरू किया है, इसमें पीछे के वीडियो में बहुत बेसिक्स पढ़ाए हैं। देखो बच्चों, मान लो यहाँ पर ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सपोज करिए यहाँ पर एक फोर्स है F1 जिसकी वैल्यू है 100 न्यूटन और यहाँ से 45 डिग्री एंगल पर लग रहा है। एक फोर्स है F2, इसकी भी वैल्यू 100 न्यूटन है और ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 135 डिग्री के एंगल पर लग रहा है। एक और फोर्स बच्चों F3, इसका भी मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है और ये भी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 315 डिग्री के एंगल पर लग रहा है। इसका एंगल है 315 डिग्री। अब मान लो बच्चों कहा जाए इसका रिजल्टेंट फाइंड करो, तो क्या करेंगे? यहाँ पर तीन वेक्टर्स हैं, सबका कंपोनेंट निकालेंगे अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। और जैसे ही कंपोनेंट निकालेंगे हम इन वेक्टर्स को भूल जाएंगे, फिर जो कंपोनेंट निकलेंगे उनकी मदद से इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अपना दिमाग बच्चों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और F1 पर रखिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए F2 F3 है। ये एंगल 45 डिग्री है, तो F1 कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों F1 cos 45, इधर हो जाएगा बच्चों F1 sin 45। अब F1 बच्चों भूल जाइए, कंपोनेंट निकालिए ना। जैसे एक पेन है, अगर इसके हमने दो टुकड़े कर लिए तो टुकड़ा बचेगा, पेन थोड़ी नहीं बचेगा। अब F2 ले लीजिए, F2 कंपोनेंट क्या होगा बच्चों F2 cos 135, इधर क्या होगा बच्चों F2 sin 135। फिर से इस पेन को भूल जाइए, मतलब फोर्स को भूल जाइए, क्योंकि इसके कंपोनेंट मैं इसलिए क्रॉस कर दे रहा हूँ जिसके कंपोनेंट ले लिया। F3 का देखो बच्चों, F3 का कंपोनेंट क्या आएगा? और भी तरीके हैं, पहला भी बेसिक्स से F3 cos 315, इधर क्या होगा बच्चों F3 sin 315। अब बच्चों F3 को भी भूल जाइए। ये तीनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके सम को मान लेंगे बच्चों Fx। ये तीनों फोर्स भी एक ही डायरेक्शन में है, इनके सम को मान लेंगे Fy। तो Fx क्या होगा बच्चों? Fx होगा F1 cos 45 प्लस F2 cos 135 प्लस F3 sin 315। जल्दी देखो बच्चों, क्या किया मैंने? यहाँ पर तीन फोर्सेस हैं, तीनों का डायरेक्शन एक ही है, तो रिजल्टेंट निकालने के कुछ नहीं करना, सीधे सीधे सम कर देना। ये 5 बहुत टेढ़ा है, सीधा कर लेते हैं बच्चों। ठीक, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। F1 की वैल्यू कितनी 100, cos 45 होता है बच्चों 1/√2। F2 की वैल्यू कितनी 100, cos 135, ये cos 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक, इसकी वैल्यू आएगी बच्चों -1/√2, √2, हाँ, तो ये आएगा -1/√2। ठीक, और 100 ये cos 315 बच्चों आता है 1/√2। मैं बच्चों एक वीडियो में आप लोगों को ये बड़े एंगल की वैल्यू निकालना भी बताऊंगा।
ASTC, add sugar to coffee, after school to cinema, after school to coaching, जो मन करे वो मीनिंग निकाल लो, पर मीनिंग जो ओरिजिनल होगी वो आपको पढ़ाते समय बताऊंगा। ठीक, ये 100/√2 पॉजिटिव और 100/√2 नेगेटिव से कैंसिल, तो fx आ गया बच्चों 100/√2 न्यूटन, वो भी किधर आया, along x एक्सिस, तो आई विल राइट along x एक्सिस। ऐसे ही बच्चों इन सब के सम को क्या मान लिया हमने, Fy, तो Fy निकालते हैं। चलिए Fy क्या होगा, F1 sin 45, इधर देखिए दिस प्लस दिस प्लस दिस, प्लस F2 sin 135 ये वाला, प्लस F3 sin 315। चलिए बच्चों वैल्यू रखते हैं, F1 कितना है 100 sin 45 1/√2 होता है, F2 भी कितना बच्चों 100 sin 135 ये वाला है, ठीक है, तो ये आएगा प्लस 1/√2। ये तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, प्लस ये 100 और ये 315 माइनस 1/√2। तो बच्चों ये जितना पॉजिटिव है उतना ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, तो Fy की वैल्यू होगी बच्चों 100/√2 न्यूटन। ये किधर होगा, along y एक्सिस, तो यहाँ पे लिख दिया along y एक्सिस, along y एक्सिस। बच्चों फटाफट नोट करिए इसको। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि दो वेक्टर्स को रिजॉल्व करके, सॉरी मोर देन टू वेक्टर्स को डिफरेंट एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व करके उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तीन वेक्टर्स थे लेकिन सॉल्व करके अब हमारे पास सिर्फ दो वेक्टर्स बचे हैं और दो वेक्टर्स का सम करना जानते हैं। पैरेललोग्राम मेथड से ऐड कर लेंगे इसको, तो इसको मैं बच्चों इरेज कर रहा हूं। अब मैं यहां पर छोड़ दूंगा fx जो सॉल्व होके आया है और छोड़ दूंगा fy को जो सॉल्व होके आया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इन दोनों का सम निकालना है, वही ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस। fx की वैल्यू कितनी बच्चों 100/√2 न्यूटन along x एक्सिस, इधर fy है, इसकी वैल्यू भी कितनी बच्चों 100/√2 न्यूटन ऊपर की तरफ, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लगभग इक्वल लेंथ का बना दो बच्चों। अब इनके बीच में एंगल कितना हो गया बच्चों, थीटा 90 डिग्री। आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब पैरेललोग्राम बनाएंगे बच्चों, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहां होके जाएगा, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहां होके जाएगा, और ये कॉमन एंगल जो होता है इनका रिजल्टेंट होता है। मान लो रिजल्टेंट फोर्स F है, तो F क्या हो जाएगा, Fx प्लस Fy का सम हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग बता चुके हैं आपको कि F इक्वल टू जैसे ही Fx प्लस Fy लिखेंगे तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ये वेक्टर सम है। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों, √fx² प्लस Fy² प्लस 2fx इंटू Fy इंटू cos 90। cos 90 क्या होता है बच्चों, 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चों 100 के अंदर fx कितना है 100/√2, तो 100/√2 का होल स्क्वायर प्लस Fy क्या बच्चों 100/√2, 100/√2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए यहां आ जाते हैं। F इक्वल टू ये इधर आ गया 100/√2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक, क्या हो जाएगा 10⁴/2। ये भी कितना होगा बच्चों 10⁴/2, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स 10⁴/2, तो 2 कट गया, तो कितना है बच्चों 10⁴2, स्क्वायर रूट लेंगे तो मतलब 100 न्यूटन, ठीक है बच्चों। और डायरेक्शन क्या होगा, ये दोनों फोर्स इक्वल है तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर होगा। याद रखिए बच्चों इस चीज को, अगर दो फोर्स इक्वल हैं या दो वेक्टर इक्वल हैं तो रिजल्टेंट उन दोनों के बीच से होके जाएगा, एंगल बाइसेक्टर होता है। याद कर लीजिए इस लाइन को, मींस ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन का जो फार्मूला है उसको भी लगा सकते हैं, उससे भी यही निकल के आएगा। जल्दी कॉपी करिए।
बच्चों सेम प्रॉब्लम जो अभी मैंने बताया है, इसको बहुत शॉर्टकट तरीके से भी किया जा सकता है, पर शॉर्टकट तभी लगेगा जब इस तरह का जो मैंने अभी क्वेश्चन में सेटिंग करी थी 100 न्यूटन 100 न्यूटन 100 न्यूटन 45 डिग्री 135 डिग्री एंड 315 डिग्री पर। ठीक, देखिए इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज अगर फोर्सेस के मैग्नीट्यूड डिफरेंट हैं या सिमिलर हैं, कुछ भी हैं, किसी भी डायरेक्शन में है, तो यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो देखिए बच्चों, मैंने बताया था कि ये ओरिजिन है। सेम क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूं मैं। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर फोर्स F1 था जिसकी वैल्यू थी 100 न्यूटन, जो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री निकल था। एक फोर्स था F2, इसकी वैल्यू भी कितनी थी बच्चों, 100 न्यूटन, जो एक्स एक्सिस से 135 डिग्री निकल पर था, 135 डिग्री एंगल पर था। एक फोर्स है बच्चों F3, इसकी वैल्यू 100 न्यूटन थी और ये एक्स एक्सिस से 315 डिग्री एंगल पर था। ये बड़ा सा एंगल बना दिया 315 डिग्री। बच्चों अगर आप थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स इसमें लगाएं तो ये पूरा एंगल 315 है और ये एंगल 135 है। इधर देखिए पूरा एंगल यहाँ से ये मिल करके कितना है बच्चों 315, बट ये एंगल कितना है 135, तो 315 माइनस 135 इक्वल टू होता है बच्चों 180 डिग्री। मींस इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब अपोजिट, मींस ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल अपोजिट है, देन दे विल कैंसिल ईच अदर। अब कैंसिल कर दिए भैया, दो फोर्स कैंसिल, तो एक ही बचेगा, जो बचेगा वही रिजल्टेंट होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले रिजल्टेंट निकाला था, वो कितना आया था 100 न्यूटन। तो आप लिखोगे कि देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स, जिसको F नाम दिया था 100 न्यूटन, क्योंकि तीन थे, दो ने कैंसिल कर दिया तो एक ही बचा, जो बचा वही रिजल्टेंट होगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बेसिकली F1 के इक्वल आया और इसका एंगल कितना आएगा 45 डिग्री। तो ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। तो इस तरह से भी निकाला जा सकता है, लेकिन ये बच्चों इस तरह का शॉर्टकट तो तभी लगेगा ना जब इस तरह की सेटिंग हो क्वेश्चन में, ठीक है। अदरवाइज जो इसके पहले जो मैंने मेथड बताया था उसी मेथड से होगा थोड़ा उसका। अब हम लोग थ्योरेटिकल डिस्कशन करते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल के साथ मैंने किया, एग्जाम्पल के साथ थोड़ा बच्चों को आसानी समझ में आता है। हम क्या करेंगे बच्चों, एक जनरल फार्मूला बनाएंगे इसके लिए, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मान लीजिए एक वेक्टर ए है जो यहाँ से अल्फा एंगल पर है, एक वेक्टर बी है जो यहाँ से बीटा एंगल पर है, और एक वेक्टर कोई भी सी है, इधर मान लो बच्चों वेक्टर सी है जो यहाँ से गामा एंगल पर है। सभी एंगल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किए गए हैं। इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो ए का कॉम्पोनेंट हो जाएगा बच्चों ए कॉस अल्फा, इधर हो जाएगा ए साइन अल्फा, ए को भूल जाइए। बी के कॉम्पोनेंट हो जाएगा बच्चों बी कॉस बीटा, इधर हो जाएगा बच्चों बी साइन बीटा। सी का कॉम्पोनेंट हो जाएगा सी कॉस गामा, इधर हो जाएगा बच्चों सी साइन गामा। अब आप ए बी सी तीनों को भूल जाइए क्योंकि उनके कंपोनेंट ले चुके हैं। अब हमारा तीन फोर्स जो तीन अलग अलग डायरेक्शन में था, या तीन वेक्टर्स दो तीन अलग अलग डायरेक्शन में थे, उसके जगह पर केवल एक ही डायरेक्शन एक्स में और दूसरे डायरेक्शन वाई में सारे हमारे कंपोनेंट आ गए। तो इनके सम को वेक्टर ए सफिक्स एक्स लिख देंगे, इनके सम को बच्चों कुछ मान लेंगे वेक्टर ए सफिक्स वाई। तो ए एक्स क्या होगा बच्चों, ए एक्स हो जाएगा, सॉरी ax हो जाएगा बच्चों a cos अल्फा प्लस b cos बीटा प्लस c cos गामा। ये हो गया बच्चों ax। और ay क्या होगा, ay होगा बच्चों a साइन बीटा, सॉरी a साइन अल्फा प्लस b साइन बीटा प्लस c साइन गामा। ठीक है बच्चों, देखो प्रॉब्लम में ए बी सी दिया रहेगा, अल्फा बीटा गामा दिया रहेगा, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेंगे। मतलब ये और ये वेक्टर पता होगा तो आप एक जनरल फार्मूला जनरल डायग्राम बनाइए। ए एक्स हो गया इधर, इधर हो गया ए वाई, इनके बीच में एंगल सीधा सीधा 90 डिग्री है। अब इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए इनका पैरेललोग्राम बनाएंगे और ये इसका क्या होगा रिजल्टेंट होगा। मान लो ये ए वाई है, ए एक्स है, तो ये वेक्टर ए हो गया
जो वेक्टर ax प्लस ay का सम हो गया बच्चों। तो जैसे ही हम लिखते हैं वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay, इसके नीचे क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2ax इंटू ay इंटू कॉस 90, और cos 90 क्या होगा बच्चों, 0। तो ये चीज हो जाएगी 0। ठीक है बच्चों, तो फिर a का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट वाट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। इससे निकल जाएगा बच्चों मैग्नीट्यूड। और ये मान लो एंगल अगर अल्फा है तो ये साइड ay है तो ये भी साइड ay हो जाएगा बच्चों। डायरेक्शन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू ay बाई ax। इसके पहले भी जो फॉर्मूला बताया था उसको भी लगाओगे तो यही रिजल्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पर चूंकि राइट एंगल बन रहा है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो इससे निकल जाएगा बच्चों डायरेक्शन। नोट करिए बच्चों, फटाफट नोट करिए, नोट इट डाउन फटाफट। थैंक यू बच्चों।